नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, एजेंडाधारी मुख्यमंत्री का असली चेहरा हुआ बेनकाब। आम आदमी पार्टी के जन जन अभियान की खुली पोल, क्योंकि सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए जनता से किए ऑक्सीजन के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने झूठे वादे। टीवी पर 24 घंटे केजरीवाल के झूठे प्रचार से परेशान हो रहे लोग और गुस्साई जनता ने अब लुटियन मीडिया के लिस्ट में शामिल हो रहे रिपब्लिक भारत को भी सिखाया सबक। जी हां, आपको बताते चले तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से लगातार झूठ का पिटारा दिल्ली वासियों को देती दिखाई पड़ रही है, इसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां पर ऑक्सीजन का रोना रो रही केजरीवाल की हकीकत और झूठे दावों की पोल एक बार फिर से आपको बता दें साफ तौर पर खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, आपको बता दें, झूठ और फरेब की राजनीति करने वाली केजरी सरकार ने किस तरीके से टीवी चैनल्स को खरीद लिया है, इसकी वानगी तो कई बार आप देख चुके होंगे। लेकिन जिस तरीके से आज प्रोटोकॉल तोड़कर अरविंद केजरीवाल ने जो अपना प्रचार करने की कोशिश की है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, जो लुटियन चैनल्स लगातार अरविंद केजरीवाल को सुपर हीरो की तरह प्रस्तुत कर रहे थे, फिर चाहे वो इंडिया टुडे ग्रुप हो या फिर रिपब्लिक भारत, आज इन चैनलों की निजता के लिए इनके चलते लगातार लोग इंडिया ग्रुप और रिपब्लिक भारत को बॉयकॉट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि चैनलों में बिना वजह एक घंटा अरविंद कथा सुनाई जा रही है, जो कि वाकई बेहद निराधार और बेहद शर्मनाक है। और अब हम आपको जरा ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के शब्दों की हकीकत के बारे में क्या तस्वीर है, वो हम आपको बताते हैं। जी हाँ, पिछले साल खुद माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि दिल्ली के हर कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाएगा, और ऐसा दरअसल हम नहीं कह रहे, बल्कि 12 जून 2020 को आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया ये ट्वीट साफ तौर पर बयां कर रहा है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने अपने सभी कोविड अस्पतालों में हर बेड पर ऑक्सीजन सुविधा मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ आदेश में यह भी कहा गया था कि जहां पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं इसके अलावा खुद सीएम की ओर से यह भी घोषणा की गई थी कि एक हफ्ते में दोगुने टेस्ट किए जाएंगे और घर घर पर ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन हकीकत वही ढाक के तीन पात, क्योंकि ना ही लोगों को घर घर में ऑक्सीजन मिल पा रही है और ना ही कोरोना पर नियंत्रण के लिए केजरी सरकार की ओर से कोई कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर एक बार फिर से आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल की जो हकीकत है वो सबके सामने आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से जिस समय से कोरोना शुरू हुआ था उस समय से ही लगातार सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति अरविंद केजरीवाल और उनके नेता करते आ रहे हैं। और इसको लेकर आपको बताते चले कि एक और ट्वीट की हम आपको याद दिलाते हैं, जो कि अगस्त 2020 में किया गया था, जिसमें साफ तौर पर जो अरविंद केजरीवाल यानी कि उनकी पार्टी के जो नेता है संजय सिंह, वो जिस तरीके से जन जन ऑक्सीजन अभियान शुरू करने की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे, और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि योगी सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यूपी में जन जन ऑक्सीजन अभियान किया है। तो आपको बता दें संजय जी, ये भी यूपी की वही योगी सरकार है जिसने आपके भगाए हुए प्रवासियों को बस का सहारा देकर उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की ओर से राजनीति करने का काम लगातार किया जा रहा था। और जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे अनप्रिपेयर्ड होकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कैसे दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया, बिना उन गरीबों की परवाह किए हुए, बिना उन प्रवासी की परवाह किए हुए कि जो लॉकडाउन लगने के बाद लगातार बेसहारा हो गए। और किस तरीके से हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि आनंद विहार में जिस तरीके से लोगों का हुजूम लग पड़ा था अपने अपने घर वापस जाने के लिए। और उस दौरान आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिसको लगातार अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग घेरते आ रहे थे, उन्हीं के लोग आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मदद के लिए सामने आए थे, जिन्होंने 70,000 से लेकर 1 लाख लोगों तक की मदद की थी उन्हें उत्तर प्रदेश वापस अपने घर पहुंचाने में। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल वो शख्स था जो लगातार झूठी दलीलें लगातार केंद्र सरकार के सामने देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेचारे मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन आपको बताते चले, इस तमाम झूठ की हकीकत अब जाकर सबके सामने आ चुकी है। हालांकि पिछले लंबे समय से अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आए हैं, लेकिन एक बार फिर से उनका झूठ अब सबके
के सामने आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जब बैठक के दौरान उन्होंने तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, नियम कानून का उल्लंघन करते हुए किस तरीके से की मीटिंग थी उसको सरेआम उन्होंने अपना प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए जरूर दिखाई पड़ रहे थे। जिस तरीके से ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर मोदी जी को यह आइडिया देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तुरंत तार लगाते हुए कहा कि यह आइडिया नहीं है साहब, ये तो चल रहा है। आप जो लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस का जो आइडिया दे रहे हैं, आपको बता दें कि लगातार हवाई जहाजों से, लगातार रेल की सेवाओं से ऑक्सीजन तमाम प्रदेशों में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लपेटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आज अपना हथकंडा इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर थू-थू हुई थी और लोगों ने साफ तौर पर जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एजेंडाधारी है, वो सिर्फ और सिर्फ चैनल्स को खरीद कर अपना झूठा प्रचार करना चाहता है। जबकि आपको बता दें पिछले कई सालों से दिल्ली में कोई नया निर्माण अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। आप पिछले कई सालों की बात तो छोड़िए, पिछले 10 महीनों में ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल झूठा वादा कर रहे थे घर घर में ऑक्सीजन पहुंचाने का और अस्पतालों में वेल सुविधाएं देने का, कोरोना पर नियंत्रण पाने का, लेकिन आपको बता दें 2021 का आज वो दिन है जहां पर दिल्ली की जनता ऑक्सीजन की कमी से लगातार मर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल विज्ञापनों में अपना पैसा खर्च करना जरूरी समझते हैं, लेकिन वो दिल्ली में कोई भी ऑक्सीजन प्लांट लगाना जरूरी नहीं समझते, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी अब जमकर अरविंद केजरीवाल की किरकिरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो पिछले 10 महीनों से आखिर क्या कर रहे थे। किसी भी मीडिया हाउस ने क्या ये पूछने की हिम्मत की कि अरविंद केजरीवाल पिछले 10 महीने से आप क्या कर रहे थे दिल्ली वासियों के लिए? केजरीवाल लोगों की परवाह नहीं करते, उनके पास कोई योजना दिल्ली वासियों के लिए नहीं है, ना ही कोई समाधान है। उनके पास मीडिया है, लिबरेंट्स है, उनके साथ विरोधी राष्ट्रवादियों का झुंड है जो हमेशा मोदी के खिलाफ कुछ भी समर्थन करेंगे और वो मदद नहीं करना चाहते, लेकिन हमेशा खुद को प्रोजेक्ट करता है कि वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हथकंडा अरविंद केजरीवाल का था, ये लोगों को अब समझ आ गया है। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं भी सहमत हूं कि उन्हें देखने का मतलब है कि हम उनके एजेंडे का पालन कर रहे हैं, किंतु इन भुगतान किए गए मीडिया, जर्नल्स और चैनल को देखना बंद कर दें और बंद कर दे। साफ तौर पर अब लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अपने निजी विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक कोष का उपयोग करते हुए सच्चे खुजलीवाल का नाम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं। गरीबों के वेतन, निगम वेतन का भुगतान नहीं किया गया और इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से अपवित्र धन उन्हें अधिक समृद्ध होने के लिए मिल रहा है, जिसका भी खजूली वाला विज्ञापन बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो देखिए कैसे अरविंद केजरीवाल को अब लोग खजूली वाला नाम दे रहे हैं, तमाम तरह के नाम देकर अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप छोड़िए, आप घर घर पर छोड़िए, आप घर घर नहीं भाई अस्पताल में ही ऑक्सीजन दे दो, सर फ्री में नहीं पैसे लेकर ही दे दो। अगस्त 2020 को आपने कहा था, क्या आपको याद है अपना वादा? तो साफ तौर पर जिस तरीके से ये तमाम सरकारें ऐसी ही होती हैं, इनकी मानसिकता ऐसी ही होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में सरकार बनाने के लिए और अपनी धाक जमाने के लिए। जनता को ये कुछ नहीं समझते, झूठे वादे लगातार करते हैं, लेकिन वाकई जब वक्त आता है मदद करने का या अपनी सरकार की ताकत दिखाने का, तो लगातार जनता को बार बार ठेंगा दिखा दिया जाता है, जो कि अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया है। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरीके से लगातार ये तमाम टीवी के जो लुटियंस चैनल हैं, अगर वो उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को दिखाना बंद नहीं किया, तो वाकई आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अपने मंशा पर, अपने षड्यंत्रों पर लगातार कामयाब होते रहेंगे, जो कि वाकई पूरे देश के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जिस मुख्यमंत्री को पिछले कई सालों से दिल्ली में राज करने के बावजूद भी कई निर्माण करने चाहिए थे, ना ही उस मुख्यमंत्री ने कोई फ्लाईओवर बनाया, ना ही वो मुख्यमंत्री अब इतनी हिम्मत कर पाता है कि वो ये बोल पाए कि वो दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए, बीजेपी की पार्टी को घेरने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार सरासर झूठे आरोप केंद्र पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि केंद्र की ओर से मदद हर संभव नहीं मिल पा रही है,
है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उनकी ऑक्सीजन की गाड़ी को, ट्रैक्टर को रोका जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये नहीं कह पा रहे कि उन्हीं के जो समर्थक, जो उनके सहयोगी राकेश टिकैत हैं, उनके आंदोलन की वजह से भी आपको बता दें कि ऑक्सीजन को दिल्ली तक पहुंचने में देरी हो रही है। लेकिन बावजूद उन्हें हटाने के लगातार अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर एक बार फिर से एजेंडाधारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चेहरा सबके सामने आ चुका है, जिसको लेकर आपको बताते चले अब लोगों में भी खासा नाराजगी दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।